हेलो मित्रों। बच्चों, आज मैं आपके लिए 12वीं क्लास का एक महत्वपूर्ण टॉपिक लाया हूं जिसका नाम है निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये फिजिक्स का एक महत्वपूर्ण प्रश्न है जो बोर्ड की लगभग हर परीक्षाओं में पूछा जाता है और इसी पर हम आज चर्चा करेंगे। ठीक है, तो निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसके लिए आपको इसका पहले फिगर पता होना चाहिए। फिगर क्या है? तो एक वैद्युत परिपथ में दो आवेश रहेंगे, बिंदु आवेश, जिनके बीच का बिंदु O रहेगा और O से ही कुछ दूरी पर एक बिंदु रखा जाएगा जिसका नाम प्रायः P रहेगा। ठीक, उस पीक से E1, E2 या E3 या E जो निकालना है आपका वो मान निकलेगा। ठीक, तो उसी को हम जैसा चित्र बना है वैसा ही लिख रहे हैं कि चित्रानुसार दो बिंदु आवेश हैं। दिख रहा है? चित्रानुसार दो बिंदु आपको आवेश आपको दिख रहे होंगे। एक दिख रहा होगा Q1 और दूसरा Q2। Q1 पे पॉजिटिव चार्ज है और Q2 पे निगेटिव, यानी Q1 धनात्मक है और Q2 ऋणात्मक। ठीक, फिर कह रहा है मध्य बिंदु O। इनके मध्य बिंदु क्या है? जिनका मध्य बिंदु O है, दिख रहा? O से R दूरी पर, इस O से R दूरी पर एक बिंदु स्थित है जिसका नाम क्या है? P है। ठीक, P स्थित है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक बेटे, चलिए इसके मान को या E के मान को हम ज्ञात करते हैं। ठीक, तो जैसा कि हम कह रहे हैं, किसके लिए? पहले Q1 के लिए लेंगे। ठीक है भाई, किसके लिए लिया जाएगा? Q1 के लिए। तो Q1 के लिए, ठीक है, क्लियर? Q1 के लिए क्या हो जाएगा? आप Q1 का मान ले रहे हो तो E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन क्या होगा? R स्क्वायर होता है। ध्यान दीजिएगा, ये दूरी और इस दूरी दोनों को जोड़ोगे और उसका वर्ग रहेगा, यानी R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर इसका वर्ग है। क्लियर? अब इस वर्ग के बाद बात करते हैं तो एक एंगल बन रहा है। ये एंगल दिख रहा है आपको? ये E1 या E2 के बीच में एक आवेश दिख रहा है जिसको cos थीटा है। E1 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट QR स्क्वायर प्लस L स्क्वायर cos थीटा है। ठीक, ये हो गया आपका इक्वेशन फर्स्ट। फिर नीचे बात करते हैं, आप Q1 के लिए लिया था, आप किसके लिए लेंगे बेटे? Q2 के लिए। तो Q2 के लिए मान कुछ ऐसा ही होगा। क्यों ऐसा ही मान होगा? क्योंकि बेटे दूरी भी देखो दोनों की लगभग उतनी ही पड़ रही है। ठीक, और E यानी जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो भी मान तो वही रहेगा, यानी यही सेम हो जाएगा कि E2 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर और cos थीटा। इसको समीकरण 2 मान लेंगे। ठीक, अब क्या होगा? परिणामी तीव्रता। ठीक है, इसको बेटे बहुत से लोग समीकरण 1 व 2 से भी लिखते हैं, तो जो आप लिखना चाहें आपके हिसाब से सही है। ठीक, परिणामी तीव्रता E बराबर E1 प्लस E2। ठीक, अब इसमें मान रखेंगे हम। E1 का मान, E बराबर क्या होगा? E1 का मान वही 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर और cos थीटा। ठीक, प्लस में E2 का भी वही मान है, वही रख देते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर cos थीटा। ठीक, अब एक ये और एक ये कितने हो गए? 2। 2 का मतलब 2 को cos के साथ लिखेंगे। ठीक, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर फिर 2 cos थीटा। ठीक, अब चूंकि यहाँ पे cos थीटा है तो हम लोग ट्रिग्नोमेट्री या त्रिकोणमिति पर चलते हैं, जिसपे हमने कभी या 10th में आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा होगा पाइथागोरस प्रमेय। क्या पढ़ा होगा? पाइथागोरस प्रमेय cos थीटा पे। तो cos थीटा बराबर, पहली चीज तो आपको याद होगा, cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, यही होता था। अब पाइथागोरस प्रमेय क्यों चाहिए? क्योंकि हमें कर्ण का मान भी चाहिए। हमें आधार तो पता है कि L है, लेकिन कर्ण का मान हमें नहीं पता है, तो उसे ज्ञात करने के लिए पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, जो कि होती थी, याद हो तो, कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो मान रखते हैं लंब कितना दिया है बेटे? R दिया है। कितना दिया है? R, यानी R का स्क्वायर प्लस आधार कितना है? L। L का स्क्वायर और बराबर में स्क्वायर लगाया ना, तो स्क्वायर का मतलब इसको रूट कर लेंगे, क्योंकि हमें K का मान चाहिए ना कि K स्क्वायर का।
ठीक, तो यानी ये जो आपका कर्ण आया है वो आया है आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक, तो कॉस थीटा की जगह क्या लिखेंगे, आधार, आधार यानी ध्यान दीजिएगा कॉस थीटा की जगह लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और कॉस की जगह लिखेंगे थीटा, आधार कितना है, एल है। ठीक, फिर कह रहा है कर्ण लिखना है, कर्ण अभी आपने निकाला था आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, अब हम एक इक्वेशन जानते हैं कि P द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है उसके बराबर होता है 2QL। Q है आपके पास, 2 है और L है। ठीक, इस पूरे की जगह आप रख सकते हैं P, तो कैसे हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू P अपॉन में, अब ध्यान दीजिएगा कि आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इसके पावर में कुछ नहीं तो 1 माना जाता है, और दूसरी तरफ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर है और इसके पावर में रूट है ना बेटे, तो रूट का मतलब होता है पावर का हाफ, यानी जो पावर है उसकी हाफ होगी। ठीक, अब इस पावर इसके आगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू पी अपॉन, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 1 और यहाँ पे क्या है आधा लिखा है, ठीक है, हाफ। तो अब जब 1 और हाफ करते हैं, गुणे में घाते जोड़ते हैं तो 2 बन जा, यानी 2 × 2 और 1 3/2। ठीक, क्या लिखेंगे यहाँ पे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर 3/2। ठीक, अब आगे चलते हैं, ये जो मान है अब हमने पढ़ा है पिछले वाले में भी क्या किया था कि एल का काम जहां पे खत्म हो गया था, जहां क्लोज हो गया था वहां पर एल को हम छोड़ देते हैं, यानी आर बहुत बड़ा है एल से, अतः एल को क्या कर देंगे, छोड़ने पर, एल को छोड़ने पर। ठीक, जब एल छोड़ोगे तो क्या हो जाएगा E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, फिर P अपॉन क्या होगा आर स्क्वायर और बाहर हो जाएगा 3/2। अब ध्यान दीजिएगा 2 से 2 कैंसिल, बचेगा E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू P अपॉन आर क्यूब, और यही बेटे हमारा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान है। ठीक, उम्मीद करता हूं आपको यह टॉपिक निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको समझ में आया होगा। यदि इसमें किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि या गलती आपको दिखाई दे तो हमें कमेंट करें और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। जय हिंद।